जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समझ आए। ये 30 प्रश्न आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? आपका फ्रेंच भाषा में। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, आदिकाल के किस कवि ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो आदिकाल के किस कवि ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति ने। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? आंसर हो जाएगा आपका सरहपा। चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पांच नंबर प्रश्न को देखिए, संदेश रासक के कवि कौन है? तो संदेश रासक के कवि कौन है? आपका अब्दुल रहमान। छह नंबर प्रश्न को देखिए, कृतिलता के रचनाकार कौन है? तो कृतिलता, कृति पताका और विद्यापति पदावली, ये सब किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति। सात नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा आपका चंद्रवरदाई। आठ नंबर प्रश्न को देखिए, आमिर खुसरो की भाषा क्या थी? तो आमिर खुसरो की भाषा खड़ी बोली। नौ नंबर प्रश्न को देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि चंद्रवरदाई जी को माना है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने के द्वारा लिखा गया था। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? तो इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया था। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना था। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या आपका 84 मानी गई है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वाकाचार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सर्वाकाचार ग्रंथ के रचनाकार देवसेन। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? तो पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीर रसों की प्रमुखता पाई जाती है। 18 नंबर जो प्रश्न है आपका, खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि आमिर खुसरो जी को माना जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मैथिल कोकिल कवि कहलाते हैं। तो मैथिल कोकिल किनको कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, पिंगल शैली का प्रयोग कहाँ होता है? तो पिंगल शैली का प्रयोग कोमल भाव के लिए होता है। 21 नंबर प्रश्न, डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है? तो डिंगल शैली का प्रयोग आपका वीर रस की रचनाओं में होता है और पिंगल शैली का प्रयोग कोमल भाव के लिए होता है और डिंगल शैली का प्रयोग आपका वीर रस की रचनाओं के लिए होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद क्या था? तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक जो लोकप्रिय छंद था आपका, वो था आपका दोहा छंद। 23 नंबर प्रश्न देखिए, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो किसको कहा है? कृतिलता को विद्यापति ने अपनी रचना में कहानी कहे थे। 24 नंबर प्रश्न देखिए, गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर? आपका पतंजलि योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किए थे। 25 नंबर प्रश्न देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मृगावती के रचिता कुतुबुन किसके राजश्रित कवि थे? तो मृगावती के रचिता कुतुबुन
हुसैन शाह सर्की के राजश्रित कवि थे। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे। 28 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार खूंटियों पर टंगे लोग। 29 नंबर प्रश्न देखिए, प्रेमचंद ने अपने आखिरी उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? तो प्रेमचंद ने अपने आखिरी उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर किस नाम से किए थे? रंगभूमि के नाम से। 30 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आपका 1903 से 1920 तक किए थे। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।